राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो 24 जुलाई का वीडियो है। बट ये 24 जुलाई यानी कि 23 जुलाई का ना रात से मैंने स्टार्ट किया था। अचानक ना रात में राधा रानी को फिर से बहुत ज्यादा फीवर आ गया था। तो फिर इनके पापा ना थर्मामीटर निकाल कर और राधा रानी का ना बुखार चेकअप किए थे। और कल रात में ना राधा रानी और आनंद दोनों एक साथ मेरे ही कमरे में सोए थे। लेकिन बीच रात में जैसी मैं उठी हूँ ना, तो मैंने उसका बॉडी चेक किया ना, बहुत फीवर थे। तो इनके पापा को मैंने बोला, तो फिर वो जाकर ना थर्मामीटर निकाल कर चेक किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो राधा रानी को मैं दवा पिला रही हूँ। मैंने चम्मच में लेकर मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन ये पी नहीं रही है। क्योंकि ये ना मतलब कल शाम में मतलब राधा रानी ने दवा पिया है ना, तो इसको टेस्ट पता चल गया है कि ये तीखा लगता है। कितना भी मैं चीनी डाल दूं ना, तो एक टैबलेट का ना वो तीखा लगता ही है। और यहाँ मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन राधा रानी ने दवा नहीं पी। तो उसके बाद ना इनके पापा मतलब इनकी दादी के पास ले गए। तो दादी वाले रूम में जाकर फिर इसने ना कैसे कैसे करके इसने दवा पी है और फिर उसी कमरे में जाकर ये सोई है। तो ज्यादातर बाबू ना राधा रानी अपनी दादी के साथ ही सोती है, लेकिन कल रात में पहली बार दोनों भाई बहन एक साथ और मेरे कमरे में सोए थे। फिर उसके बाद ये सुबह का है। रात में ना मैं काफी लेट तक मैं जागी हुई थी ना, तो इसकी वजह से सुबह नींद ना थोड़ा लेट खुला है। इनके पापा ना जा चुके हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टेबल वगैरह सेटिंग कर रही थी। और ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये टेबल मैं ऊपर वाले रूम में रखी हुई थी। तो मुझे ना नीचे कुछ बैग वगैरह रखना है, तो मैंने सोचा ना क्यों ना मैं टेबल पे ही रख दूं इस तरीके से टेबल लगाकर। लेकिन पता है यहाँ पे जब मैंने टेबल को सेट किया ना, तो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा ना कि चलो इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग मुझे बताइएगा यहाँ पे कैसा लग रहा है। मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पे पर्दा भी लगाने में दिक्कत होता, क्योंकि नीचे टेबल है ना, तो फिर दिक्कत आ जाती। तो फिर मैंने इस टेबल को ना ड्रेसिंग टेबल के बगल में थोड़ा सा मैंने साइड किया ड्रेसिंग टेबल को, और यहाँ मैंने कोना में यहाँ पे टेबल को मैंने सेट कर दिया। तो ये जो टेबल है ना, तो ये मुझे शादी के टाइम में मेरी माँ ने मुझे दिया था। टेबल और कुर्सी वगैरह साथ में थे, ये सेट ही आता है। तो एक टेबल तो यहाँ पे लगा दिए और एक टेबल तो आप देख सकते हो बेड के ही बगल में मैंने लगाया है। तो टेबल के ऊपर ना बैग वगैरह रखने के लिए सही रहेगा। और पता है मुझे ना कपड़ा वगैरह रखने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है। और जो मेरा गोदरेज है ना, यानी कि अलमीरा, तो वो मैं ऊपर वाले रूम में रख दी हूँ। लेकिन जितना भी जरूरत का कपड़ा होता है ना, तो वो मैं ज्यादातर नीचे ही रखती हूँ। फिर उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना बहुत सारे धूल मिट्टी थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने घर की सफाई की थी, लेकिन मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं किया था। क्योंकि आनंद का भी मतलब तबीयत अभी भी उसका खराब है। ये नहीं कहूंगी कि मेरा बाबू सही हो गया। जब तक दवा का डोज उसके बॉडी में होता है ना, तब तक तो वो सही रहता है। लेकिन जैसे ही दवा उसके डोज खत्म होते हैं ना बॉडी से, तो फिर उसको ना दोबारा फीवर आ जाता है। तो ऐसे ही मतलब चल रहा है, मैं उसको दवा देती जा रही हूँ। जब तक दवा खाता है तब तक तो वो सही है। और दवा अगर मैं एक दिन ना दूं ना, तो उसको फीवर फिर से आ जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल को मैंने डीप क्लीनिंग अच्छे से मैं साफ सुथरा करने लगी थी। और काफी टाइम बाद मैं कर रही हूँ, क्योंकि पता है बच्चों के चक्कर में ना मैं घर के ना जो डीप क्लीनिंग बेसिक काम होते हैं ना, वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ। बस मैं खाना वगैरह बनाई और हल्का फुल्का मैंने सफाई किया, और उसी में ना टाइम कैसे बीत जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और अगर आपके दो छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो फिर आप सोच सकते हो कि मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं वही मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी माँ हैं वो लोग भी समझ सकते हैं। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत आती है। क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो वैसे वैसे वो सेल्फ डिपेंड होते ही जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पूरी तरीके से ना हम लोग पे यानी कि माँ पे या पिता पे डिपेंड होते हैं। लेकिन माँ और पिता में सबसे ज्यादा ना माँ का ही ज्यादा मेहनत होता है। सबसे ज्यादा उन्हीं को केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा टाइम घर में रहती हैं बच्चों के साथ। तो ज्यादातर हम लोग को ही केयर करना पड़ता है। और पापा तो रात में आते हैं, तो फिर वो लोग रात में केयर करते हैं।
फिर यहाँ पे मैंने टेबल को सेट कर दिया था, थोड़ा सा इस टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्लीन करने के बाद सब कुछ सेटअप हो गया था। एक टेबल आप देख सकते हो बेड के बगल में मैंने लगाया हुआ, ये लकड़ी वाला टेबल है, लेकिन ये भी ना बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये डैमेज है, टूटा हुआ है, बट हाँ काम चलाव के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फिर बेड वगैरह मैं साफ करने लगी थी, तो अच्छे से बेड वगैरह साफ करके ना यहाँ पे मैं खिंदरा वगैरह बिछा दूंगी। और जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं ना, तो इन सारी चीज़ों की ना ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पता है मुझे ना बेड पे ना इस तरीके से खिंदरा वगैरह बिछाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन आनंद अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अभी वो बेड पे ही सुसु करता है। और मैं ना हगीज वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब वो नानी के यहाँ 1 से 1.5 महीने था ना, तो वहां पे मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो बिना हगिस का रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं ससुराल में आई हूँ ना, बिल्कुल भी मैं उसको हगिस वगैरह नहीं पहनाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और पता है आनंद नानी के यहाँ था ना, तो 1 से 1.5 महीना वो हगिस पहना है ना, तो उसको ना पता है बहुत सारा छोटे छोटे से दाने भी हो गए थे। इस वजह से उसको तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे नहीं पहनाती हूँ। फिर घर के सारे काम निपटाने के बाद ना सीधा मैं नहा ली हूँ। नहा वहा के यहाँ पे हल्का फुल्का मैं रेडी हो जाऊंगी। तो मतलब हम लोग का ना रेडी होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिंदूर बिंदी ये सारी जो बेसिक जो होते हैं ना, वो चीज़ करना ज़रूरी होता है। शादी की पहले की बात कुछ और होती है, लेकिन शादी के बाद की ना मतलब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, ये भी करना एक जिम्मेदारी होता है। और अगर आप गांव में सिंदूर बिंदी वगैरह थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे ना, तो फिर सामने से लोग आकर ना आपको बोल के चले जाएंगे। तो इस वजह से ना मैं हमेशा सिंदूर बिंदी, हाथ में चूड़ी, पैर में बिछिया, ये सारी चीज होना चाहिए। वरना पता है सामने से लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं, आपके सामने वालों का सुनते भी नहीं है कि आप किस रीजन से आप नहीं पहने हो, क्या है नहीं है। बस उनका काम होता है बोलना, वो बोल के चले जाते हैं। इस वजह से ना ये सारी चीज गाँव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। बल्कि जितनी भी शादीशुदा है ये सारी चीज तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मिस भी कर देते हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सारा कभी कभी स्क्रिप भी हो जाता है गलती से भी, या कभी कभी मन भी नहीं करता। अगर आप डेली रेडी होते हो ना, तो बिल्कुल कभी कभी मन भी नहीं करता है। फिर मैं यहाँ तैयार हो रही थी ना, तो आनंद ना मुझे टुकुर टुकुर देख रहा था। अब देख सकते हो ये कैसे मुझे देख रहा था। तो इसका यही काम होता है, मैं कुछ भी काम करूंगी ना, या तो मैं झाड़ू दूंगी या पोछा दूंगी या मैं रेडी होंगी, तो ये ऐसे ही ना बेड पे मतलब सोकर ना टुकुर टुकुर मुझे देखता हुआ रहता है। फिर यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको टच किया ना, फिर से इसको फीवर आ गए थे। और जैसे ही मैंने इसको गोद में लिया ना, वैसे ही ना देखे कि ये पॉटी किया हुआ है। और पॉटी करने के बाद भी ये रो नहीं रहा था, ऐसे ही मुझे टुकुर टुकुर देख रहा था। तो सबसे पहले मैंने इसको साफ किया है। साफ करने के बाद मैंने बाबू को गोद में लिया है। उसके बाद मैं इसको फीवर का दवा वगैरह पिला दूंगी, ताकि मतलब इसका फीवर ना चला जाए। तो ऐसा ही होता है, मैंने सुबह के टाइम में इसको दवा दिया था, और थोड़ा सा भी अगर मैं लेट कर दूं ना, तो ऐसे ही मतलब बुखार ना फिर से पलट जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मतलब कि लगभग 1 सप्ताह होने वाले हैं, 1 सप्ताह से ऊपर ही हो गए होंगे। और तब से ही मतलब बाबू को लगातार एकदम फीवर आ ही रहे हैं। फिर जैसे ही मैंने उसको दवा पिलाया ना, थोड़ा सा वो वोमिटिव भी कर दिया था। फिर मैंने उसको साफ किया। साफ करने के बाद फिर मैं बाबू को लेकर आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको तेल वगैरह भी लगाऊंगी। उससे पहले मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था, चावल और सब्जी देख सकते हैं, आलू परवल की सब्जी है, साथ में बैगन बड़ी की सब्जी थी। तो कल रात में ये जो तेरी का खाना लाए थे ना, तो सब्जी थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने रख दिया था, तो वही सब्जी मैं सुबह के टाइम में यूज की थी। फिर यहाँ पे आनंद को मैंने तेल वेल लगाकर इसको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया। ये दवा वगैरह पी लिया है ना, तो इसका मूड एकदम फ्रेश हो गया और ये बिल्कुल खेलने के मूड में। तो फिर यहाँ पे ना बाबू खेलने लगे थे। आप यहाँ आनंद को देख सकते हैं, ये कैसे मस्ती कर रहा है। और पता है बच्चे जब मस्ती करते हैं ना, तभी जाकर वो अच्छे लगते हैं, और घर भी कहीं ना कहीं जाकर ना सुंदर लगता है। बच्चे की मस्ती होती है ना, तभी जाकर घर में रौनक भी आती है। फिर उसके बाद शाम हो गए थे, मैं किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैं बना लूंगी खुद के लिए चाय। और ये चाय ना मुझे शाम में काफी ज्यादा सुकून देती है। जो सुबह के टाइम में हम लोग चाय पीते हैं ना, तो वो चाय पीकर पूरा टाइम हम लोग काम करते हैं। फिर जब शाम में चाय पीते हैं ना, तो काम करने से पहले, यानी कि शाम में खाना वाना बनाने से पहले हम लोग 1 कप चाय पीते हैं, ताकि ये चाय पीने के बाद ना मतलब कि अभी से लेकर रात में 10 या 11 बजे तक हम लोग का बॉडी एकदम एक्टिव रहता है, अच्छे से काम करता है। और जिसको पता है चाय की लत लग जाती है ना, तो उन्हें तो बिना पिए हुए एनर्जी ही नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारी चाय ना एकदम फटाफट बन गई थी। और इस तरीके से चाय मैं बनाती हूँ ना, तो बहुत जल्दी बन जाती है, और चाय का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है।
पहले मैं जो चाय पत्ती यूज़ करती थी ना, तो मैंने यहाँ पे चाय पत्ती भी चेंज किया। मैंने आरसीएम का जियो चाय पत्ती मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा है, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने 2 बिस्किट ले लिए थे। फिर यहाँ पे ना मेरा मसाला वगैरह खत्म हो गया था, तो आजकल मैं हरी मिर्च खा रही हूँ। जो रेड चिली पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरा मिर्चा, साथ में लहसुन, जीरा, गोलकी मैं लेकर ना इस तरीके से पेस्ट बनाकर ना मैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं डब्बा में स्टोर कर लेती हूँ और स्टोर करने के बाद ना मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ। तो ये ना मतलब लगभग 2 से 3 दिन चलते हैं। मतलब कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं यही यूज करती हूँ, तो बहुत अच्छा भी रहता है। हल्का मसाला के साथ खाना अच्छा बनता है। फिर यहाँ पे इनके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, तो उन्होंने पहली बार मुझसे बोला कि चाय बनाओ, कड़क चाय बनाओ, क्योंकि मुझे चाय पीना है। क्योंकि आज ना उनकी थकान बहुत ज़्यादा है, काम का लोडिंग बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाया। साथ में यहाँ मैं ना पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी भी उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पे फटाफट मैं उनके लिए चाय भी बनने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे पास्ता ने ये 2-3 दिन पहले से ही पास्ता लाकर रखा हुआ था, लेकिन मैं नहीं बना रही थी क्योंकि पता है शाम के टाइम में ना कुछ कुछ बन जा रहे थे, तो इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे सारा पास्ता ना मैं पानी में डाल दूंगी और पानी में डालने के साथ ना मैं इसमें 1 चम्मच क्या कहते हैं तेल, मैं सरसों का तेल डालती हूँ और साथ में मैं डालती हूँ नमक। तो नमक ना मैं उसी में डाल देती हूँ। मैं अलग से फ्राई करने के टाइम में ना मैं नमक यूज नहीं करती हूँ, बस मैं इसी में यूज कर लेती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। इसको आराम से उबलने देते हैं। फिर यहाँ पे ना हम लोग चाय बना लेते हैं। फिर यहाँ ना मेरी चाय भी बन गई थी और यहाँ पे इनके पापा ना किचन में ही आ गए थे, तो मैंने ना इनको चाय किचन में ही दे दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो मैंने खुद के लिए निकाल लिया है। फिर उसके बाद यहाँ मैं पास्ता फ्राई कर लूंगी। तो मैंने कढ़ाई को गर्म किया, उसमें तेल डाला, थोड़ा सा मैंने पचफोड़ना का यूज किया और साथ में मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेते हैं। फिर उसके में डाल दूंगी पिसा हुआ मसाला। तो जो मसाला मैंने अभी पीसा है ना, वही मसाला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, मैं अलग से हल्दी डाल दूंगी ताकि ये ना पीला हो जाए। और काफी लंबे टाइम बाद ना मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ और फाइनली अब मैं डेली हल्दी का इस्तेमाल करूंगी। पता है हल्दी ना खाना को बहुत ज्यादा खूबसूरत करता है और हल्दी के बिना ना मतलब खाना बिल्कुल अधूरा है। लेकिन सिचुएशन वैसा था ताकि मैं 10 दिन से मतलब कि 12 दिन से मैं हल्दी यूज नहीं कर रही थी और अब जाकर मैं हर खाने में ना हल्दी इस्तेमाल करूंगी। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है पास्ता। पास्ता के साथ मैंने डाल दिया एक छोटा वाला जो सॉस आता है ना, वो मैंने डाला है। इसको फटाफट फ्राई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम क्विकली और जल्दी बन गए थे। और पता है पास्ता खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। आज रात का डिनर ना मेरा पास्ता ही है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट भी सजा लिया था और यहाँ पर आप देख सकती हो रात का डिनर भी पास्ता ये काफी अच्छा बना था, एकदम खिला खिला हल्का मसाला में। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन पास्ता बना है। यहाँ पे मैंने इनके पापा को खाने के लिए दे दिया था और यहाँ पे ये पास्ता का जो प्लेट है ना, ये हमारा है। फिर उसके बाद मैं सभी के लिए यहाँ दूध निकालने लगी थी। तो 1 गिलास इनके पापा का है, 1 गिलास हमारा है और तीसरा गिलास जो है ना वो राधा रानी का है। तो इसके दूध में ना थोड़ा सा बॉर्नविटा मिक्स कर देंगे ताकि ये आराम से पी ले। और पता है बच्चों को दूध पिलाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे कैसे करके मैं राधा रानी को ना दूध पिलाती हूँ। तो यही था हमारा पूरा दिन का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर और बाय फ्रेंड्स।